हेलो स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर पढ़ा उत्तक यानी कि टिश्यूज। और आज की क्लास में हम लोग पादप उत्तक के बारे में बात करने वाले हैं। पादप उत्तक, पादप उत्तक यानी कि प्लांट टिश्यू, प्लांट टिश्यू। देखिए, पादप उत्तक जो होते हैं, पादप उत्तकों में जो उनकी कोशिकाओं की जो विभाजन क्षमता होती है उसके आधार पर उसे दो भागों में बांटते हैं। ठीक है, एक होता है विभज्योतकी उत्तक और दूसरा होता है अस्थायी उत्तक। तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि उत्तक के कोशिकाओं, उत्तक के कोशिकाओं की विभाजन क्षमता, की विभाजन क्षमता के आधार पर, के आधार पर पादप उत्तक दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से जी? पहला होता है विभज्योतकी, विभज्योतकी उत्तक यानी मेरिस्टेमेटिक, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और दूसरा होता है अस्थायी उत्तक, अस्थायी उत्तक यानी परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग विभज्योतकी उत्तक के बारे में यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में ही समझेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, विभज्योतकी उत्तक जो है ये पूरी तरह से मैच्योर नहीं रहता है ना, अनमैच्योर रहता है, अवयस्क रहता है। इसकी कोशिकाएं जीवित रहती हैं और इनमें विभाजन की क्षमता होती है। ठीक है, इसके उत्तक जो होते हैं इनकी कोशिकाएं छोटी रहती हैं, अंडाकार भी होती हैं और बहुभुजी भी शेप आकार में होती है, बहुभुजी आकार में भी होती है। ठीक है, और इनकी जो भित्ति होती है, कोशिका भित्ति, इन कोशिकाओं की भित्ति वो सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, अच्छा, इनके अंदर जो है कोशिका द्रव भरा रहता है, इनकी कोशिकाओं के अंदर, और कोशिका द्रव भरा रहता है और इसमें रसधानी जो होती है, वोक्यूल्स जो होते हैं वो अनुपस्थित रहती है। इसमें बड़ा सा केंद्रक होता है। ठीक है, इसमें बड़ा सा क्या होता है? एक केंद्रक होता है। ठीक है, और इनके बीच जैसे अगर मान लीजिए उत्तक है तो उसमें बहुत सी कोशिकाएं होंगी, तो कोशिकाओं के बीच अंतर कोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता है, यानी कि एकदम एक दूसरे से सटी सटी होती है, बीच में गैप नहीं पाया जाता है। ठीक है, चलिए तो पहले इतना इसके बारे में लिख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहां लिख सकते हैं कि विभज्योतकी उत्तक अवयस्क जीवित कोशिकाओं का बना होता है, का बना होता है, जिसमें विभाजन की क्षमता, विभाजन की क्षमता होती है, विभाजन की क्षमता होती है। इस उत्तक की, इस उत्तक की कोशिकाओं या इस उत्तक की कोशिकाएं छोटी, अंडाकार, अंडाकार या बहुभुजी, या बहुभुजी होती हैं और इसकी भित्ति, इसकी भित्ति, कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। प्रत्येक कोशिका, इस उत्तक की प्रत्येक कोशिका घने कर्णयुक्त
कोशिका द्रव से, कोशिका द्रव्य से भरी रहती है, भरी रहती है। इन कोशिकाओं में, इन कोशिकाओं में, इन कोशिकाओं में प्रायः रसधानी अनुपस्थित रहती है, अनुपस्थित रहती है, अनुपस्थित रहती है। इसमें एक बड़ा केंद्रक, एक बड़ा केंद्रक होता है तथा कोशिकाओं के बीच में, कोशिकाओं के बीच में अंतरकोशिकीय स्थान, अंतरकोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। विभज्योतकी उत्तक जो है ना, ये पौधे में अलग अलग भागों में पाई जाती है और हम लोग उसके स्थिति के अनुसार, मतलब कि वो कि कहाँ पे है, उनका पोजीशन क्या है, उसके आधार पर इसे 3 भागों में बांटते हैं। विभज्योतकी उत्तक को 3 भागों में बांटते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि विभज्योतकी उत्तक की स्थिति के आधार पर, स्थिति के आधार पर ये 3 प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से? पहले इसको लिख लेते हैं, फिर एक एक करके सबको पढ़ेंगे। पहला है शीर्षस्थ विभज्योतकी, विभज्योतकी उत्तक। दूसरा है पार्श्वस्थ विभज्योतकी उत्तक, विभज्योतकी उत्तक। ठीक है। तीसरा है आपका अंतर्विष्ट या अंतर्वेशी, अंतर्विष्ट विभज्योतकी उत्तक। ठीक है। अब हम लोग एक एक करके इन तीनों के बारे में देखते हैं। चित्र में भी दिखा दिया मैंने, शीर्षस्थ विभज्योतक, पार्श्वस्थ विभज्योतक और अंतर्वेशी विभज्योतक, तीनों के बारे में करके देखते हैं। तो नाम से ही पता चल रहा है शीर्षस्थ विभज्योतकी उत्तक यानी कि शीर्ष भाग में होगा, है ना। तो कहां पे होगा? ये तने के शीर्ष भाग पर और जड़ के भी शीर्ष भाग में होता है। ये क्या करता है? यह उत्तक ये पौधे में लंबाई में वृद्धि करता है। ठीक है। यह उत्तक जो होता है प्राथमिक विभज्योतकी उत्तक से बना होता है। ठीक है। और यहाँ इसमें क्या होता है, इससे क्या होता है कि इसकी कोशिकाएं, जो शीर्षस्थ विभज्योतकी उत्तक है, इसकी कोशिकाएं विभाजित होती हैं, डिवीजन होता है इनमें, और वो विभेदित भी होती है, और विभेदित होकर वो अस्थायी उत्तक में बदल जाती हैं। ठीक है। तो अस्थायी उत्तक में बदल जाती है, और अस्थायी उत्तक के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, अभी उसके बारे में कुछ नहीं बात करेंगे। चलिए लिखते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जो उत्तक है शीर्षस्थ विभज्योतकी उत्तक, शीर्षस्थ विभज्योतकी उत्तक, विभज्योतकी उत्तक तने एवं जड़ के शीर्ष भाग में होता है तथा लंबाई में वृद्धि करता है। यह उत्तक प्राथमिक
विभज्योतकी ऊतक प्राथमिक विभज्योतकी ऊतक से बनता है। इससे कोशिकाएं विभाजित और विभेदित होकर अस्थायी ऊतक बनाते हैं। ठीक है, चलिए अच्छा अब अगला देखते हैं। अगला क्या था जी? पार्श्वस्थ विभज्योतकी ऊतक। पार्श्वस्थ विभज्योतकी ऊतक। देखिए पार्श्वस्थ विभज्योतकी ऊतक जो होता है, ये देखिए ये पार्श्व भाग में होगा। जड़ और तने के पार्श्व भाग में होता है। ये द्वितीय वृद्धक है, ये चौड़ाई में वृद्धि कर देगा, है ना, चौड़ाई में उसकी वृद्धि करेगा। ठीक है, अब इस पौधे जो होते हैं उनमें उनके संवहन ऊतक जो इसमें बनते हैं, संवहन यानी कि वो जो जल का खनिज लवण का एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करते हैं, भोज्य पदार्थों को ले जाने का, तो वो यानी जो जाइलम और फ्लोएम आगे चलकर हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में। अभी जान लीजिए कि जो संवहन ऊतक होते हैं उनके नए संवहन ऊतक बनाने, है ना, जो भोजन का संवहन में कार्य करते हैं और संवहन ऊतकों की चौड़ाई में भी वृद्धि करता है। यानी कह सकते हैं कि ये तने की चौड़ाई में ये वृद्धि करता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग इसके बारे में यहाँ पे लिख सकते हैं कि पार्श्वस्थ विभज्योतकी ऊतक जड़ तथा तने के पार्श्व भाग में होता है एवं द्वितीयक वृद्धि करता है। या आप ऐसे लिख दो, पौधे की तने की चौड़ाई में वृद्धि करता है, तने की चौड़ाई में वृद्धि करता है। इतना ही काफी है। तने की चौड़ाई का मतलब आप समझ गए कि वो चौड़ाई बढ़ाएगा तो उसमें संवहन बंडल होते हैं, उसकी भी चौड़ाई में वृद्धि होगी, है ना जी। ठीक है, तो हम लोग संवहन बंडल वगैरह के बारे में तो जानते नहीं है ना जी। चलिए एक और बच गया, उसको भी देख लेते हैं। अंतर्वेशी या अंतर्विष्ट, अंतर्वेशी या अंतर्विष्ट लिखो या अंतर्वेशी भी लिख सकते हैं। विभज्योतकी ऊतक, देखिए यह कहाँ पाया जाता है जी? जो अस्थायी ऊतक होते हैं, जिसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, अस्थायी ऊतक के बीच में पाया जाता है। अस्थायी ऊतक के बीच में पाया जाता है। ठीक है, ये जो ऊतक होते हैं अंतर्विष्ट या अंतर्वेशी विभज्योतकी ऊतक, ये कह सकते हैं कि पत्तियों के आधार है ना, और टहनी होते हैं, टहनी के जो पर्व होते हैं जो बाहर उसमें से निकलते हैं, जैसे पत्तियां आगे चल के निकलती हैं, है ना, उनमें पाया जाता है। और ये आगे चल के वृद्धि करके ये अस्थायी ऊतक में बदल जाते हैं। तो ये भी इसमें लिख सकते हैं कि ये पत्तियों के आधार में, या पत्तियों के आधार में कह सकते हैं, या टहनी के पर्व में, या टहनी के पर्व में दोनों ओर पाया जाता है। यह वृद्धि करके
अस्थायी उत्तकों में परिवर्तित हो जाता है, ऐसा आप हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। समझ गए? तो आज की क्लास में यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल से वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।